नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पवनतनय संकटहरन मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय जय श्री राधा रमण जय जय नल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चोर। वो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर कथा प्रारंभ हो। बोल राधा रानी की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोल राधा रानी की अपार करुणा वरुणालय कंदर्प दर्प दलन पटियान सर्वतो ज्यायान महतो महियान भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की सत प्रेरणा से और भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा से विगत 6 वर्षों से ये 6वीं बार श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ होने जा रहा है और ठाकुर जी की कृपा से हम आप सभी बड़े भाव के साथ ये सप्ताह महायज्ञ में आज उपस्थित हुए हैं। गत वर्षों से जैसे हर वर्ष सुनते चले आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से प्रथम दिन तो समयानुसार कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, पर कल ठीक 3 बजे से ही कथा प्रारंभ होगी और आज इस कम समय में भागवत महात्म्य की कथा हम विराम करेंगे। विस्तार से आप हमेशा भागवत महात्म्य की कथा श्रवण करते आ रहे हैं। महात्म्य का होता है महिमा। भागवत सुनने की अधिकारी कौन है, भागवत सुनने का लाभ क्या है और किसने किया तो उसको क्या लाभ हुआ, ये भागवत महात्म्य के माध्यम से आप सुनेंगे। बोल सुखदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सबसे पहले सूत जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनका स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप है, विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं, जिनके शरण में जाने से तीनों तापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये कथा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सौनक सूत जी के संवाद के माध्यम से प्रारंभ होती है और नैमिषारण्य के तीर्थ में जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी पुराण हैं, सूत जी के माध्यम से ही सौनक जी को सुनाया गया है। तो आइए हम अपने मन को बड़े भाव के साथ नैमिषारण्य के तीर्थ में ले चलें। वहां चक्र तीर्थ है, भगवान नारायण का चक्र तीर्थ। जब तक नैमिषारण्य में मानव नहीं जाता, चाहे कितने भी धामों में तीर्थों में दर्शन कर ले, तब तक उसका संसार चक्र से आवागमन की समाप्ति नहीं होती है, जब तक वो तीर्थ चक्र में ना जाए। तो ये नैमिषारण्य का तीर्थ अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, हम लोगों का क्षेत्रीय तीर्थ है। वहां 1-2 नहीं 88,000 ऋषियों ने तप किया और 88,000 ऋषियों के श्रोता छोटी उम्र के श्री सूत जी महाराज। वो लोग नाम सुनते हैं तो कहते हैं सूत जी कौन?
सूत जी कोई साधारण मानव नहीं, यज्ञ से उत्पन्न हुए थे और सुखदेव भगवान के शिष्य हैं। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले और इस संसार को ज्ञान के माध्यम से सद्गति प्रदान करने वाले हैं। एक बार की बात है, सौनक जी ने पूजन किया और पूजन करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान एक बात मैं जानना चाहता हूं, सूर्य निकलता है तो संसार में प्रकाश हो जाता है, लेकिन हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने में वो सामर्थ्य नहीं है। वो तो दिव्य ज्ञान ही है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान को दूर करने के लिए चाहे करोड़ों सूर्य निकल जाएं, फिर भी हमारे हृदय के अंधकार दूर नहीं होते। तो ये हृदय के अंधकार कैसे दूर हों? और जो वैष्णव लोग उपाय करते हैं तो वो क्या करना चाहिए वैष्णवों को कि कृष्ण प्राप्ति के साधन में निरंतर सबसे श्रेष्ठ क्या है? मैं जानता हूं किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे कोई चला जाए तो जो कल्पना करता है वो मिल जाता है, लेकिन ना कल्प वृक्ष में ना चिंतामणि में वो सामर्थ्य है कि भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट करके व्यक्ति को दर्शन करा दे, मानव को दर्शन करा दे या उसको मुक्ति प्रदान करा सके। भगवत प्राप्ति का साधन तो केवल आप जैसे संत महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त होता है। काल के गाल में सब बैठे हैं, कब मृत्यु किसका भाजन कर ले। इसलिए इस संसार चक्र के आवागमन से मुक्ति करने के लिए बिल्कुल कोई सरल साधन बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों जो प्रश्न आपने किया है, मृत्यु का ही भय महाराज परीक्षित को उपस्थित हुआ था और मृत्यु से बचने के लिए ही महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से परीक्षित को मुक्ति दिलाई। क्योंकि जब गंगा घाट पर परीक्षित जी महाराज को कथा प्रारंभ कराने लगे सुखदेव जी, तो देवता अमृत कलश लेकर के आ गए कि महाराज इसको अमृत पान करा दो। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा, जो देव दुर्लभ बड़े बड़े संत महापुरुष वर्षों तक तप करके जिस अमृत को पान नहीं कर सकते, आप इतनी सरलता से इनको अमृत लेकर के आ गए, वो भी पिलाने के लिए, जिसके लिए देवताओं में दैत्यों में देवासुर संग्राम हुआ। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, पर भागवतामृत नहीं दिया। कहा, अदला बदली तो उसी की हो सकती है जो बराबर की वस्तु हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान। कहाँ कथा और कहाँ सुधा, कहाँ मणि और कहाँ कांच, दोनों का आपस में मेल नहीं हो सकता। और भगाया किस लिए? अभक्त मान करके। सुखदेव जी कहते हैं, यदि तुम भक्त बन करके सावधान पूर्वक कथा को श्रवण करते तो मैं जरूर सुनाता, लेकिन तुम सौदागर बन करके आए, इसलिए डांट के भगा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, भगवान सुधामृत से भी ये श्रेष्ठ है कथामृत। तो कहा, इसके बारे में तो हमें पता नहीं, पर थोड़े दिन रुको। कथा सुनने के बाद परीक्षित को देखता हूं कौन सा पद प्राप्त होता है, और देखते ही देखते बाबा ब्रह्मा जी ने भी देखा, देवताओं ने भी देखा। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष
पुरा धाता पे विस्मिता। महाराज परीक्षित को जब मोक्ष पद प्राप्त होते हुए देखा तो विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय संतों महापुरुषों ने, बड़े बड़े वैष्णवों ने सत्यलोक में ही तुला पर एक तरफ भागवत जी की पोथी और दूसरी तरफ संसार के समस्त सुख रख दिया कि देखूं। लेकिन तौलने के बाद भी भागवत की बराबरी कोई धर्मशास्त्र नहीं कर पाया, कोई सुख समृद्धि नहीं कर पाई। जैसे हनुमान जी से लंकनी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तोलनता ही सकल मिले जो सुख लो सतसंग। स्वर्ग अपवर्ग का सुख एक तराजू में रख दो और भगवान की कथा या संतों का संग सत्संग एक तराजू पर रख दो, फिर भी सत्संग के बराबरी वो 14 भुवन का सुख नहीं दे सकता है, बराबरी नहीं हो सकती। संसार के समस्त साधनों को छोटा जान करके संतों ने घोष कर दिया, लघुन्यन्यानि जातानि गौरमेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा हसवे विस्मयं परमं जजो। शब्द देख करके आश्चर्यचकित रह गए और कहा, मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही पर्याप्त है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तब से इस भागवत की बड़ी मां है। सौनक जी ने कहा, महाराज ये भागवत तो है, पर मैंने सुना है कि ये साप्ताहिक ही होती है, सप्ताह आने की। इसका प्रचलन कहां से शुरू हुआ? सूत जी कहते हैं कि इसका प्रचलन सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई थी और हरिद्वार तब से 7 दिन की सुनने की प्रक्रिया है। 7 दिन में ही महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव भगवान ने इस कथा को श्रवण कराया। सौनक जी ने कहा, महाराज 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी तो कहीं रुकते नहीं हैं, तो एक सप्ताह तक कैसे रुके? कहां सुने, कैसे सुने, किसने सुनाया, क्यों सुना? तो सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम। एक बार नारद जी सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए चारों भाइयों के साथ सनकादि घूम रहे थे कि कहीं कोई संत महापुरुष मिल जाए तो सत्संग किया जाए। और जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरने लगे, तुरंत उनको नारद जी का दर्शन हो गया। पहले तो देख करके बड़े खुश हुए, पर जैसे जैसे नारद जी नजदीक आए, उनकी चिंता को देख करके कुमारों ने कहा, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंतातुरो भगवान। तीनों लोगों के चिंतातुर व्यक्तियों की चिंता दूर करने वाला आज खुद चिंतित है, इसका क्या कारण है?
अरे आप तो परम सत्संगी भगवान नारायण के परम भक्त हैं, और जब आप ही इस तरह से चिंता में डूबे रहेंगे तो संसार की चिंताओं को कौन दूर करेगा। साधारण मानव होता है यदि घर में चोरी हो जाए तो धन के लिए दुखी होता है, चिंतित होता है। 10 परिवार में रहता हुआ कोई परिवार इधर उधर हो जाए तो उसके लिए चिंतित होता है। कृपण का धन इधर उधर हो जाए तो उसके लिए चिंतित होता है। और हम महापुरुषों की, हम महात्माओं की तो एक ही संपत्ति है, एक ही धन है, वो भगवत नाम। नोचितम बद कारण। आप चिंता न करो, चिंता का कारण बताओ, क्योंकि संतों का एक ही धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय हो। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी हम संतों का धन ही भगवान का नाम है, संपत्ति है। तब नारद जी ने कहा, भ्राताओं अब ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले सत्संग के लिए पुष्कर गया, जहां ब्रह्मा जी का निज निवास स्थान है। उसके बाद प्रयाग गया, फिर काशी गया, फिर गोदावरी तट पर गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंगनाथ, जहां भगवान राम जी ने सेतु बनाया, वहां पर सेतुबंध रामेश्वर। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कुरुक्षेत्र भी गया, जहां पर भगवान पांडवों के साथ महाभारत कौरवों के साथ करवा दिया, धर्म अधर्म की लड़ाई में। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः, हमारे भारत भूमि में जितने तीर्थ हैं एक एक करके सब तीर्थों में गया। लेकिन क्या देखा, कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता धुना। इस कली के प्रभाव से, कलयुग का प्रभाव हर व्यक्ति हर प्राणी पर, जो संत महापुरुष हजारों वर्ष तप करके अपने हृदय को भगवत चरणों में ही शांति प्रदान करते थे, आज वही कलयुग में महात्मा पाखंड प्रायण हो गए। जिनकी पहले जितना तप होता था उनका उतना ही नाम होता था, अब कलयुग में जिसके पास जितना धन है उस महापुरुष के उतना ही नाम, उतनी महिमा। तो हमने सोचा चलो
किसी गृहस्थ को देखते हैं, परिवार वालों के घर भी गया, गृहस्थ आश्रम में। वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। पूरे परिवार में जो सबसे छोटी बहू होती है उसी का पूरा मालिकाना घर में, और साले साहब की बुद्धि द्वारा सबकी सलाह। सनकादियों ने कहा हो सकता है वो पढ़ी लिखी हो, आज का मॉडर्न जमाना है, अब तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई अज्ञानी है, सब जानकार हैं, पढ़े लिखे। अब तो छोटी छोटी बातें छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जो पहले कोई जानता नहीं था, जीवन पार हो जाता था। कहा भ्राताओं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हो सकता है बहू पढ़ी लिखी हो, साले साहब होशियार हों, पर इन दोनों के सलाह से और मालकाने से घर में तो शांति होनी चाहिए। लेकिन शांति की जगह क्या होता है? दंपति नाम चकल कनम, पति पत्नी का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, चल रहा है। और कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण कन्या का क्रय विक्रय होने लगा। जिसका सौदा जहां पड़ जाए। संबंध अब महाराज दशरथ और जनक जी जैसे नहीं, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पिताजी जैसे नहीं। भगवान के जितने विवाह हुए सब में महाभारत, कोई ऐसा विवाह नहीं जिसमें लड़ाई ना हुई हो। और राम जी के परिवार में जब तक यज्ञ नहीं हुआ तब तक किसी को बेटा नहीं हुआ। ये सब देख करके मेरा मन बड़ा खिन्न होता चला गया। तो मैं सोचा चलो जहां भगवान ने अनेक लीलाओं को किया है उस यमुना तट पर श्री धाम वृंदावन चलते हैं। एवं पश्यन कलेर दोषान प्रयत्न अवनी महम, पूरी पृथ्वी पर घूम लिया और अशांति बनी रही। लेकिन हे भ्राता, यमुना के किनारे पहुंच गया, श्री वृंदावन धाम। वहां भी एक आश्चर्य देखा। तताश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तो तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री को कई स्त्रियां घेर करके बैठी हैं और बड़े खिन्न मन से रो रही है, दुखी है। तो मैं सोचा पहले चल के पूछता हूं कि क्या दुख है, क्या तकलीफ है। पर जब कुछ दूर गया तो मैं सोचा कि स्त्रियों के बीच में बाबाओं का क्या काम, चलो चलते। पर जैसे मैं वापस जाने लगा उसी तरुणी ने तुरंत आग लगाई, अरे महाराज रुको, कहाँ जा रहे हो, हमारी चिंता दूर करो, क्योंकि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। आपके महात्माओं जैसा दर्शन हो जाए तो जीवन के क्या कई जन्मों के अघ दूर हो जाते हैं, पाप नाश हो जाते हैं। तब नारद जी वापस गए और पूछा, देवी आप कौन है? और देवी के साथ दो बुढ़े भी मूर्छित अवस्था में। तो मैं पूछा, काशित तुम, आप कौन है? का विमो, ये माताएं कौन है? और ये दोनों बुढ़े कौन है? तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो। हमारे शरीर से उत्पन्न हमारे बेटे ज्ञान वैराग्य हैं। मेरा नाम भक्ति के नाम से विख्यात है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। काल के योग से, कलयुग के प्रभाव से दोनों बेटे हमारे बुढ़े हो गए हैं, जर्जरित हो गए हैं। भक्ति महारानी सारी कथा बताई कि भगवान मैं कहां कहां नहीं गई, अन्य तीर्थों में, अन्यत्र जगहों पर तो मैं बूढ़ी रही, हमारे बेटे जवान रहे, पर जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन में हमारे बेटे दोनों बूढ़े हो गए, मूर्छित अवस्था में चले गए, और मैं बूढ़ी कहां तरुणी हो।
वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपड़ी, नया स्वरूप मैंने पा लिया यहाँ करके। और यदि ऐसा ही चलता रहा नारद जी तो इमम स्थानम परित्यज विदेशम गम्यते मया, ये भारत को छोड़ करके मैं भी विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने एक ही क्षण में सारी स्थिति जान ली कि आज के समय में तो सबकी नजर विदेशों पर ही है, और कुछ करें न करें, पढ़ें न पढ़ें, लिखें चाहे न लिखें, पर एक बार विदेश चले गए तो जरूर धन प्राप्ति होगी, और कुछ मिले न मिले पर नाम जरूर होता है, विदेशी हैं। नारद जी ने सोचा दी भक्ति ही चली गई विदेश तो हमारे भारत का क्या होगा, क्योंकि भगवान का तो वैसे पूरा ही शरीर है, पर कोई अंग प्रत्यंग कट जाए तो कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर जिसके शरीर से आत्मा ही निकल जाए फिर शरीर कैसे चलेगी। अन्यत्र देशों में हमारे भारत से ही लोगों ने ज्ञान सीखा, विवेक उत्पन्न हुआ है। नारद जी ने समझाया, देवी आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपके बेटे ठीक हो जाएं। और समझाया कि अभी तो कुछ नहीं है, केवल कलयुग लगा ही है। वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे, वैवस्वत मनमंत्र में 27 बार कलयुग जा चुका, 28वीं बार कलयुग का ये पहला चरण है। और नारद जी कहते हैं वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नई नापि दृश्यते, जैसे जैसे वर्षों वर्ष बीतेगा धर्म होना नहीं बंद होगा, धर्म होगा, कर्म होगा, पर केवल दिखावे के लिए। मन द्वारा भगवान की स्तुति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला कोई हजारों में से एक होगा, और बाकी नाम लिए जा रहे हैं दिखावे के लिए, नाम के लिए, कि ये मंगल कार्य कहीं नजर ही नहीं आएगा, ऐसा कलयुग का प्रभाव होगा। और वृंदावन की महिमा देखो देवी, कि वृंदावन में आकर के आपने नए स्वरूप को धारण किया। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्य यत्र च, यहाँ धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति भी आग नृत्य कर रही है। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी जब इतना ही दुष्ट कलयुग था तो महाराज परीक्षित ने इसका वध क्यों नहीं किया। कहा कलयुग को मारने जा रहे थे, पर दीनवत शरणंगता, हाथ पैर जोड़ करके चरणों में ही गिर गया कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि सब अवगुण ही हैं कलयुग में। तो कहा जब सब अवगुण है तो इसको स्थान क्यों दिया। कहा इसमें एक विशेष गुण है कलयुग में, क्या? यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। अन्य युगों में जो तपस्या करने से, तप धारण करने से, योग धारण करने से, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से भी फल नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल केशव कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नामो यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। सुमिर सुमिर नर पावै धाम, सुमिर सुमिर नर पावै धाम। सुमिर सुमिर नर पावै धाम, सुमिर सुमिर नर पावै धाम। कलयुग की इतनी महिमा है। यस्य स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात्, जिसने एक बार महान दुख में डूबे हुए व्यक्ति हैं
कोई रास्ता नहीं दिखता है। यदि स्मरण मात्र करने भगवान का तो जन्म संसार के बंधन से मुक्त करने वाला भगवान का नाम है। अब इससे अधिक और क्या इसमें गुण हो सकता है। भक्ति मैया ने नारद जी की स्तुति की। जयति जगति मायाम यस्य काया धबस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्ये ध्रुव पदम व्यातो यत्कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप जिसको भी दर्शन दिए, जिसको आपने उपदेश दिया, उसकी मुक्ति होके ही रही। भगवान उसको दर्शन दे के ही रहे। गर्भ से आपने प्रहलाद को जो संस्कार दिया, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किए। और छोटा सा बालक ध्रुव को आपने उपदेश दिया तो आज ध्रुव लोक में चमक रहा है। इसलिए हे नारद जी, हमारे बच्चों के ऊपर भी अपनी कृपा करो। नारद जी ने समझाया, माता जी आप चिंता न करो, केवल भगवान के नामों का स्मरण करो, क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान करते ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान संसार छोड़ करके चले गए, लेकिन जो कौरवों की उत्सित सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, आज भी भगवान गोविंद वही हम लोगों के बीच में ही उपस्थित हैं। केवल भाव से उनको पुकारने की आवश्यकता है। सकृष्ण क्वापि नो गता, भगवान कहीं गए नहीं हैं। इसलिए माता जी आप भगवान के चरणों का स्मरण करो। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी गाइए। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जिसने भी महान दुख में गोविंद का नाम लिया, स्मरण किया, उसके दुख दूर हो गए। प्रमाण देते हुए नारद जी कहते हैं, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। हरि बोल। नारद जी कहते हैं, देवी जब तेरे गोकुल में आई विपुदा
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के श्याम रिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए नारद जी कहते हैं माँ आप तो उनकी प्रियतमा हो, आपसे दूर कैसे रह सकते हैं। अरे चाहे वानर भालू का हृदय हो, चाहे कोई साधारण मानव हो और चाहे गजराज का हृदय हो, जिसके हृदय में भक्ति है भगवान वहां दौड़े चले आते हैं। इसलिए उनको आप हृदय से याद करो। नयनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नयनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुधो बिसराए गई मुरली की धुनो प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। हाँ मुरली की धुनो प्यारी, मेरे मन मंदिर में हो रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के श्याम रिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 इसलिए आप भाव से प्रभु को पुकारो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल राधा गोविंद भगवान की। जय हो। नारद जी ने इस प्रकार भक्ति महारानी को समझाया। कहा माता जी आप कब प्रभु से अलग रही। तीनों लोकों में धन्य वही है जिसके हृदय में भक्ति महारानी है। उसका जीवन संसार में आना सफल है जिसके हृदय में आप हैं। इसलिए सकृष्ण क्वापिनो गता, मैं तो कहता हूं कि आपके लिए तो भगवान कहीं नहीं, जहां आप वहां भगवान हैं। और उसके बाद नारद जी ने अनेक प्रयास प्रयत्न किया ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने में। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का जय घोष करके कई बार गीता जी का पाठ श्रवण किया। थोड़ा सा होश आया, उसके बाद फिर गिर गए। नारद जी कहा ज्ञान ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब अनेक प्रयास प्रयत्न विफल हुए तो मैं भी चिंतित होने लगा। सनकाद से कहते हैं कि भ्राताओं, उसी समय आकाशवाणी हो गई। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। कोई भी उद्यम, कोई भी परिश्रम कभी असफल नहीं होता। आप ऐसे ही प्रयास करते रहो। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। अरे नारद जी आप सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं भ्राता आप ही बताओ कि क्या गीता पाठ सत्कर्म नहीं है, कि वेद का पाठ सत्कर्म नहीं है, कि वेदांतों का पुराणों का पाठ सत्कर्म नहीं है। मैंने फिर कहा कि सत्कर्म का स्वरूप क्या होगा। सत्कर्म के बारे में बताएगा कौन। किसी महात्मा के बारे में बता दिया होता या कोई रास्ता मार्ग दिखा दिया होता। और मैं इस सत्कर्म को सुन करके सर्वत्र जा रहा हूं, पर हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहा है। मुंह के भोयास तथा ने तो किमन्वस्तो पलायता। जो बड़े बड़े विद्वान संसार में हैं वो पहले ही इशारा कर देते हैं, आजकल मौन है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जिस सत्कर्म को आप नारद जी नहीं जानते मैं कहां से जानूंगा। अब उस सत्कर्म का स्वरूप जानने के लिए मैं घूमते सर्वत्र अब आपके पास उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आपकी बड़ी महिमा है। ऐसाम भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। आपके भृगुटी मात्र से भगवान के नित्य पार्षद पृथ्वी पर आ गए और 3 जन्म तक राक्षस बने रहे। फिर आपकी ही कृपा से वो दोबारा भगवत शरणों में गए। इसलिए कोई ये साधारण तो है नहीं। कुमारों ने कहा नारद जी चिंता मत करो, सत्कर्म तुम्हें मिल गया, अब तुम सारी चिंता हमें दे दो। नारद जी ने कहा अच्छा सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम। कुमारों ने कहा कोई सत्कर्म बहुत बड़ा शब्द नहीं है। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उनको बुधई कहते हैं। ज्ञानी लोगों को पता है श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता शुकादि भी। श्रीमद् भागवत ही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म को आप ढूंढ रहे हो। बोलिए भागवत भगवान की जय। नारद जी ने कहा यह कैसे हो सकता है, भागवत तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। हमारे पिताजी ने उसी चतुश्लोकी भागवत को हमें सुनाया। तो भागवत में तो वही है जो वेदों के सूत्र के माध्यम से निकला है। जब गीता के पाठ से, वेदों के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। सनकादि कहते हैं नहीं, उस भागवत की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं जिस भागवत को आप जानते हैं या हम जानते हैं। उस भागवत को, जिस भागवत को श्री सुखदेव स्वामी जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, उस भागवत की। नारद जी कहने लगे हमें विश्वास नहीं होता। तो अनेक
प्रमाण द्वारा विश्वास दिलाया। कहा वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद उपनिषद का सार ही भागवत कथा है। जैसे आम खाने वाला कहे कि आम इतना मीठा है तो इसके पत्ते कितने मीठे होंगे, इसके जड़ में कितनी मिठास होगी, तो फल कहाँ मिलेगा, वो मीठा कहाँ मिलेगा। गन्ने के रस से ही चीनी बनती है, पर जो मिठाई चीनी से बन सकती है वो गन्ने के रस से नहीं। दूध से मत करके दही, दूध से ही घी निकलता है, पर घी में जो चाहे पकवान बना लो, यदि घी खत्म हो जाए तो आप दूध से काम चला लेंगे तो कभी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से प्रक्रिया सब वही है, पर समस्त शास्त्रों का सार ही भागवत कथा है। नारद जी को विश्वास पड़ गया, नमस्कार करके कहने लगे भगवान मेरा तो जीवन धन्य हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। नारद जी कहते हैं कि भ्राताओं, आज मेरा भाग्य उदय हुआ जब से मेरा जन्म हुआ, और एक जन्म का नहीं बहु जन्मों का पुण्य है जो आज जैसे आप जैसे सत्संगियों के सत्संग को मैं सुन रहा हूं। क्योंकि अज्ञान है तो कृत मोह मदांधकार, जब तक अज्ञानता रहती है, मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब तक संसार में अंधेरा ही छाया रहता है कि अपना ये पराया, ये सही है गलत। लेकिन जब आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो ना संविधाय तदोदयते विवेका, वो समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं आप जैसे संतों के दर्शन से। इसलिए हे प्रभु, हे भ्राता, यह सरयावत अति कठिनाई, यह सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिना आए न जाए, राम कृपा बिन आए न जाए। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कितने भी कोई प्रयास कर ले, प्रयत्न कर ले, लेकिन ऐसा अवसर आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक आप जैसे संतों का दर्शन और आपके मुख से सत्संग नहीं हो सकता। और बिना सत्संग के कोई कहे हम विवेकी हो सकते हैं तो कभी नहीं। पढ़ा लिखा ज्ञान अलग है, पर संतों द्वारा, सिद्ध पुरुषों द्वारा जो दिया हुआ उपदेश वही सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी अपने भ्राताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। यदि मैं आपके पास ना होता, आता तो संसार में सत्कर्म का ही स्वरूप ढूंढता रहता, कभी न मिलता। लेकिन आज मुझे पता लग गया वो सत्कर्म श्री सुखदेव जी द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत कथा है। अब आप ये कथा सुनाइए जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। कथा कहाँ करेंगे? चर्चा हो रही है बद्रीनाथ धाम में। सनकादि निर्णय लेते हैं, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर। वहां कथा क्यों नहीं की? तो ये आज की बात नहीं है, बरसों पुरानी बात है। जब सनकादि वहां रहते हैं, नित्यवास है उनका। व्यास जी की भी गुफा वहीं है, सरस्वती नदी भी वहीं से प्रादुर्भूत होती हैं। पर वो हरिद्वार में इसलिए कथा करेंगे कि साधारण मानव भी इस कथा को सुन करके लाभ प्राप्त करें। और जो बड़े बड़े सिद्ध संत हैं जो पहाड़ों में हैं वो भी उतर करके नीचे थोड़ा सा आ सकते हैं।
गंगा के किनारे व्यास गद्दी बना दी गई, मुख्य श्रोता नारद जी, और कथा प्रारंभ हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो। जो जहां है, जिस अवस्था में जिसे पता लगा कि श्रीमद् भागवत कथा सनकादि द्वारा नारद जी करा रहे हैं गंगा के घाट पर, तो सब भागे चले आए। भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्थ साकलो भृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायासुको जा जल जिहनु मुख्याः सर्वे मयि मुनिगणा सह बुद्ध शिष्या स्वस्त्रीभिरायुर् युत प्रणयेन मुख्या। जो गृहस्थ हैं वो पुत्रों के साथ, जो संत हैं विरक्त हैं वो अपने शिष्यों के साथ गंगा घाट पर आ गए। और सनकादि कहते हैं कि नारद जी एक बार दो बार की नहीं, सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सेवनीय है, सदा सुनने लायक है भागवत कथा। इसको सुनने से क्या होता है, तो सनकादि कहते हैं हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि उसके चित्त में चिपक जाते हैं। सुनने मात्र से लोभ मोह मद मत्सर भाव क्रोध लोभ सब दूर हो जाते हैं, और जब आनंद उसके हृदय में भर जाता है तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। भगवान की कथा का इतना प्रभाव है, जिसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। रोज बुराइयां करें तो स्वभाव बदल जाता है, यदि गुणगान सुने तो स्नेह हो जाता। उसी तरह से बार बार कथा सुनने से भगवान हमारे हृदय में उतर जाते हैं। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, धिकतम नरम पशु समम भुवि भार रूप, धिक्कार है ऐसे मानव को, पशु के समान है, पृथ्वी पर भार के रूप में है, जो अपने जीवन काल में इस कथा को सुन नहीं सुनते। देव समाज के मुख्य देवराज इंद्र उनको पानी पी पी के गालियां देते हैं। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, और इसको पा करके भी तुमने यदि कुछ किया नहीं तो भार के रूप में ही है। कथा चल रही है, उसी बीच में भगवती भक्ति जी प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय हो। और चारों तरफ से जयकार हो रही। भक्ति सुतौ तो तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। महात्माओं के बीच में जब भक्ति जी प्रकट हुई तो महात्मा लोग सोचने लगे देवी जी किधर से आई। अब देवी जी तो प्रकट हुई हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, और उधर जैसे ही भक्ति जी आई कि माहौल बदल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया ने कहा, प्रभु मैं कहां जाऊं? सनकादि ने कहा, देवी भक्तों के हृदय में आप वास करो, और जहां आप रहोगी वहीं ज्ञान वैराग भी सफल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तीनों लोकों में धन्य वही है जिसके हृदय में भक्ति महारानी है। क्यों? यदि भक्ति नहीं है तो उसका जीवन सार्थक नहीं है, और जहां भक्ति वहीं भगवान, भक्ति के द्वारा ही। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं, पर पूर्ण विश्वास के साथ और मन में श्रद्धा हो तो फिर भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। नारद जी ने कहा, प्रभु ये बताइए कि भागवत कथा कैसे कैसे पापियों को उद्धार करने वाली है। सनकादि कहते हैं, ये मत पूछो कैसे कैसे। प्रथम श्रेणी का जो पापी हो, जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचार में रत रहा हो, मार्ग विमार्ग हो चुका हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो, कुटिल हो, कामी हो, और जीवन बीत गया, प्रेत योनि में भी यदि वो कथा सुन ले तो भी मुक्त हो जाएगा। इस कथा की इतनी महिमा है।
नारद जी ने कहा अच्छा विश्वास नहीं होता, कोई है प्रमाण? सनकादि कहते हैं प्रमाण के साथ कहता हूं, क्योंकि तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम के नगर में समस्त वर्णों के लोग रहते थे और सत्कर्म करने वाला दूसरे सूर्य के समान एक आत्मदेव नाम का उसी नगर में ब्राह्मण था, जिसको कोई संतान नहीं थी। और उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी का स्वरूप ऐसा था, स्वभाव ऐसा था कि जब तक चार घर में लड़ाई ना करवा दें तब तक भोजन नहीं हजम होता था। कहाँ आत्मदेव दी परम ज्ञानी दूसरे सूर्य के समान, और कहाँ उतनी उनकी धर्म पत्नी, दोनों के अलग अलग विचार, अलग अलग स्वभाव। एक गाय, उसको भी कोई बच्चे नहीं, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं। लोगों की बात से पंडित जी दुखी हो गए एक दिन कि इस जीवन से जीना तो मर जाना अच्छा है, और घर छोड़ करके वन में चले गए। जोर जोर से रो रहे थे कि उसी जंगल में एक महात्मा जी जा रहे थे, उनकी नजर ब्राह्मण के ऊपर पड़ गई और ब्राह्मण का स्वरूप देख करके जान गए कि एक साधारण ब्राह्मण नहीं, परम विद्वान है। हो सकता है कि भगवत प्राप्ति के लिए रोता हो, इसलिए इसे मार्ग दिया जाए। महात्मा जी पास आए, कहने लगे ब्राह्मण देव कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। आप क्यों रो रहे हो? आपको किस बात की चिंता है? स्वस्थ दुख से कारणम, अस्वस्थ होने का और दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण ने अपनी बात रखी। महात्मा ने सिर में हाथ मारा, मैं समझा क्या था, वो निकला क्या। पहले तो महात्मा ने समझाया कि संसार के बेटा बेटी से कुछ होने वाला नहीं है, तुम गोविंद को ही अपना बेटा मान लो, क्योंकि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति तो ऐसी है कि सबको भोगनी पड़ती है। जो हमने कर्म किया है उसका फल हमारे ही सामने आएगा। और विवेक से काम लो ब्राह्मण, बेटा होकर तुम्हारी सेवा करेगा ये गारंटी है या नहीं? तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही जैसा परम विद्वान होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए कर्मों की गति को छोड़ दो और भगवान को ही अपना बेटा मान लो। ब्राह्मण ने कहा महात्माओं को क्या है, हमारे जैसे गृहस्थ होते छोटे छोटे बेटे जब पापा पापा कह करके बुलाते हैं तो क्रोधी आदमी का भी क्रोध शांत हो जाता है। तुतलाते बोलते हैं तो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है। आपको क्या पता कि बेटों का क्या सुख होता है। यति ने कहा ब्राह्मण, अरे एक जन्म की नहीं 7 जन्मों में तुम्हें कोई बेटा नहीं होगा, तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है। अब तो और जोर जोर से ब्राह्मण रोने लगे, मैं सिर पटक के मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। महात्मा ने कहा हद हो गई, हम आए थे ज्ञान देने, खुदे फंस गए। कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण हत्या का हमें पाप मत लगाओ। अपने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, कहा ये ले जाओ। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज इसका विधान? कहा कोई विधान नहीं, सत्य का पालन करें, धर्म में मन लगे, भगवत भक्ति में रहें, आचरण से रहें, यही इसका नियम है। और ठीक साल के अंदर तुम्हारे घर में एक ऐसा अलौकिक बेटा होगा जो इतिहास में नाम उजागर होगा। ठीक है महाराज। पंडित जी वहां से आए, देवी जी को बुलाया, सुनती हो? हाँ सुनती हूँ। महात्मा ने कृपा करके फल दिया है, इसको खा लो, हमारे घर में बेटा हो जाएगा। धुंधली ने कहा पढ़े लिखे नहीं, सब बेकार है इनका, जो जो कह देता वही मान लेते हैं। अरे हम होती तो ये फल तो कभी न लाती। क्या कहा है महाराज? कहा फल खाने से तुम्हारे घर में संतति प्राप्ति होगी। कहा ठीक है। इतना कह के ब्राह्मण चले गए और फल लेकर के श्रीमती जी बैठी हैं। इतने में पड़ोसनी आ गई। बहन तू हमेशा खुश रहती, आज चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं बहन, पंडित जी को भी लोग ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा देते हैं कि अपने दिमाग से काम नहीं लेते। महात्मा ने फल, अरे फल खाने से भी कोई बेटा होता है, कौन समझाए इनको।
पड़ोसनी ने कहा, अरे बहन, महात्माओं का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हुआ, तो इसको खा ले। अरे बेटा हो गया तो अच्छा है, ना भी हुआ तो तुम्हारा क्या नुकसान है। कहने लगी, बहन मान लिया मैंने, फल खा ही लिया। और फल खाने के बाद यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी देख रेख कौन करेगा। कहा अपने बहन को बुला, अपनी नंद को बुला लेना। अरे कहा नंद को तो नहीं बुलाऊंगी, महा छोटी है। तो कहा घर में नौकर रख लेना, तुम्हारे पास धन की तो कोई कमी है नहीं। कहने लगी, हाँ धन की कमी तो नहीं है, पर एक बात बता बहन, यदि मैं गर्भवती हो गई तो ज्यादा भोजन नहीं हो पाएगा। हाँ तो तुम्हें खाने की इतना क्या जरूरत है। तो कहा शरीर में शक्तियां कम हो जाएंगी। अवधि घर में मैंने सुन रखा है कि सुखदेव जी महाराज गर्भ में 12 वर्ष रहे। यदि हमारा भी बेटा 12 वर्ष रह गया तो मेरा तो मरना निश्चित है। कहा कहां कहां की बात करती हो तुम, ये सब उटपटांग विचार मत लेके आओ, तुम बस फल खा लो। कहा अच्छा एक बात और बताओ बहन, यदि मैं गर्भवती हो गई, शरीर में शक्तियां कम हो गई और अचानक घर में आग लग जाए तो सब भाग जाएंगे, मैं कहां जाऊंगी। पड़ोसनी ने कहा, मैं हाथ जोड़ती हूं, तेरी जो मर्जी आए, मन में इच्छा हो वो कर, मैं तो चलती हूं। अब पड़ोसनी गई, इतने में छोटी बहन आ गई। बहन धुंधली, अरे देख कई दौड़ी, अरे बहन आ गई, ठीक टाइम पे आई। क्यों दुखी है, सारी बात बताई। पंडित जी भी एक फल लेकर के आए, कहते इसको खाने से बेटा हो जाएगा। अरे कहा तू फल वल के चक्कर में मत पड़, 9 बेटे हमारे ही हैं, इस बार जो गर्भ में है तुम्हारा, इस हमारे पति का मुंह बंद कराने के लिए कुछ धन दे देना, ठीक है। तो इस फल को क्या किया जाए, तो ये फल में शक्ति है या नहीं है, तुम्हारे घर में बंधी हुई गाय बांझ है, इसलिए इस फल को उस गाय को खिला दे। तो दोनों बहनों ने फल उठा करके गाय को खिला दिया। और जैसे ही बालक हुआ बहन को कि रातों रात आ गई और बेटे को दे गई, धुंधली को। और सुबह होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। पंडित जी के तो भाग्य जाग गए, बेटा हो गया। और ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया, बस उसके कान गाय जैसे हैं इसलिए उसका नाम गोकर्ण। पंडित जी नाम विचार ही कर रहे थे बेटे का नाम क्या रखें, तो धुंधली ने कहा 9 महीने मैंने पेट में रखा है, उधर में रखा है, इसका नाम मैं ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, कियत कालेन तो जातो तरणो तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। नाम तो दोनों का इतिहास में आया, गोकर्ण महान विद्वान और महादुष्ट धुंधकारी। पहले लाड प्यार में बिगड़ गया, उसके बाद में बड़ा हो गया तो सब कुछ दुर्व्यसन करने लगा। एक बार की बात है, सनकाद कहते हैं नारद जी, वो ब्राह्मण का बेटा ऐसा नास्तिक हुआ कि राक्षसों से भी आगे निकल गया। कहीं से दुर्व्यसन करके आया, घर में मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े थे, तो पंडित जी को देख करके बड़ा दुख हुआ। अरे बेटा ये क्या करता है। पिताजी को डांट के फटकार के बैठा दिया, रहना तो घर में रहो, नहीं सीधे निकल जाओ, हमारा घर है। पंडित जी बड़े दुखी हुए। पहले दुखी थे कि कोई बेटा नहीं है, अब दुखी हैं कि बेटा क्यों है। विचार करते हैं कहां जाऊं, किससे कहूं अपना दुख। तब तक गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को देखा। पिताजी क्या बात है। तो जब बात बताई कि कहां जाऊं, किसके पास बैठूं, क्या करूं, मर जाऊं या जीवित रहूं, तो 2 श्लोक में बड़ा दिव्य और अलौकिक उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया। पिताजी, ये शरीर ही नाशवान है और यहाँ के हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। अहमता और ममता के रस्सी में बंधा हुआ व्यक्ति संसार से जाता आता रहता है, इसलिए हृदय में वैराग्य धारण करके
भगवान की भक्ति ग्रहण करो, जिससे संसार से भव पार हो जाएगा। देहे स्थिमान सरुधिरे मति अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचो। परिवार, जाया, अपने द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र, पौत्र, पत्नी, अपना शरीर, इसकी ममता कभी नहीं छूटती है। लेकिन यह क्षणभंगुर है, कब तक है, किसके साथ है, कोई नहीं जानता है। इसलिए वैराग्य रस, जो वैराग्य रसिक हैं, भक्ति से उनके पास रहो आप। क्योंकि यदि सब कुछ अपना ही होता तो आना जाना क्यों लगा होता है। संसार ही नाशवान है, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। यदि हम अपने समय रहते शरीर को नहीं संभाला तो फिर रोने से कुछ नहीं होने वाला है। धर्मम भजस्व सततम तेज लोक धर्मान, ये जो लोक धर्म है उसको छोड़ो। और से वत्स साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, जो साधु हैं, संत हैं, उनकी सेवा करो तो अपने आप काम तृष्णा दूर हो जाएगी। अन्य से दोष गुण चित्तन वासु मुक्त्वा, किसी के दोष चित्त को मत देखो कि इसमें कौन सा दोष है, कौन सा गुण है। क्योंकि जो संत हो जाता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, केवल उसको एक मूर्ति दिखाई देती है। सिए रामो में सब जग जानी, सिए रामो में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। क्योंकि जो संत हो जाते हैं उनको कोई दोष गुण वाला दिखाई नहीं देता, उसमें भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। और ऐसा यदि आपको करना है तो किसी के दोष, किसी को गुण मत देखो, बस सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वाम। नितर, नित्य भगवान की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो। और जब इसको आप पिएंगे तो एवं सुतोक्ति वसतो गृहम विहाय, घर परिवार से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। और फिर आपका चित्त भगवत शरण में लग जाएगा, तो इस संसार से मोह माया समाप्त होकर के आप भगवत चरण में ही जाएंगे। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, ये जीवन चलती हुई ट्रेन के समान है कि यात्रा कहां से कहां होती है, पर जिसका टिकट जहां तक हो। हमने टिकट लिया, ट्रेन में चढ़े, और जहां टिकट पूरा वहीं अपने आप उतर गए। अब उस यात्रा में कोई सुखी मिल गया, कोई दुखी मिल गया, कई बार झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है। और कोई ढंग का मिल गया तो फोन नंबर ले लेते हैं, जाके फोन करेंगे। लेकिन कहते हैं कि यदि टिकट के बाद यदि आप चलना चाहो तो काला कोट वाला यमदूत आता है कि पूरा जीवन तुमने निकाल दिया यात्रा में, अभी तक नहीं मिल पाए, अब अंत समय आया तो मिलते जा रहे हो, चलो हमारे साथ। उसी तरह से यह जीवन है। पिताजी को ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि पिताजी को उसी समय वैराग्य हो गया। युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यवासो, गोकर्ण जी के बताए हुए मार्ग पर पिताजी चलने लगे और संतों के साथ रहे। प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ नित्य करते, संतों के संग रह के अपने चित्त को, अपने हृदय को भगवत चरणों में मोड़ दिया, तो फिर भगवत चरण में ही चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए कहते हैं संतों का संग, संतों की कृपा और संतों की सेवा कभी निष्फल नहीं होती है। यदि एक पल, दो पल, घंटे, 2 घंटे भी उनकी सेवा कर ली, उनके साथ रहे तो अच्छा ही होगा। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आइए संत
संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियां बजाते हुए सब गाइए। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। किसी ने कहा कि संतों के संग रहकर किस किस की बनी, तो कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरे अच्छे बने हो। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए उड़ते दाग रे तेरे अच्छे बनेगी। मिट जाए उड़ते दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोहन सावे बहु दिन सोए। मोहन सावे बहु दिन सोए। बहु दिन खोए प्यारे बहु दिन सोए। बहु दिन सोए प्यारे बहु दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में।
सुमिरन में श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में श्याम सुमिरन अब में। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। बोल राधा गोविंद भगवान की जय हो। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। अब पिताजी तो संतों के संग चले गए। इधर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता से कहा कि धन दो। धुंधकारी से उसकी माँ ने कहा, बेटा जो कुछ था तूने ही सब लुटाया है, आज तो कुछ नहीं है। और धन ना देने पर अपनी माँ को बुरी तरह मारा। तो माँ भी बड़ी दुखी हुई और रात में चली गई वन में, एक कुएं में गिरकर मर गई। कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनंगता, आत्महत्या कर लिया। और गोकर्ण जी कहने लगे कहीं मेरा नंबर ना जाए, इसलिए घर छोड़ देना चाहिए। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा चले गए। माता जी का थोड़ा भय था, वो भी चली गई। अब तो बिल्कुल धुंधकारी ने सोचा ना आगे न पीछे न ऊपर न नीचे, अब तो जो इच्छा हो करो। पहले भी कौन सुनता था। एक बार कहीं गया चोरी करने, इतना धन मिला कि जिसका वर्णन नहीं, और 5 वैश्याओं को लाकर अपने घर में ही बसा लिया, ऐसा आराम के लिए। मैं धन लाता रहूंगा, तुम हमें सुख देती रहो। और जब उस दिन इतना धन लेकर के आई तो वैश्याओं ने कहा, भगवान जाने कहाँ गया था, कौन सा खजाना खोद लाया। बहन ऐसा है कि इस खजाने से तो हमारा जीवन पार हो जाएगा, दोबारा मिले या न मिले। तो कहा तुम तो ठीक कहती हो, इसका क्या किया जाए। तो कहा इसको यदि रास्ते से नहीं हटाया गया, यदि किसी दिन पकड़ा गया और दरबार में राजा के हमारा नाम ले दिया तो सारा जीवन कारागार में बीत जाएगा, इसलिए रास्ते से हटा दो। शराब पी करके आया था, खटिया पर सो रहा था चारपाई पर, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। और फिर वैश्याओं ने क्या किया, पहले रस्सी में बांध दिया उसे, और रस्सी में बांधने के बाद में जलते हुए कोयले को मुंह में ठूसना शुरू किया। तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे विचिक्षुपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। अग्निज्वाला के दुख से दुखी होकर के तड़प करके धुंधकारी भी मर गया। और वैश्याओं ने सारा धन समेटा और उसी खटिया में से खोल करके वहीं गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। वैश्याओं ने अपना घर छोड़ करके चली गई, घर बंद कर दिया। धीरे धीरे धुंधकारी मर गया। ये बात गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता लगी तो गया जी में अपने भाई का श्राद्ध किया। बहुत दिनों तक विचरण करते जब अपने नगर के पास से निकल रहे थे तो सोचा चलो आज घर में विश्राम करूं, अपने पिताजी का घर है। और रात्रि में आए, घर में जाले लगे हुए थे, वर्षों से बंद पड़ा था घर। आज जैसे ही वो आसन बैठ करके भगवान का ध्यान करने चले कि अचानक एक भैंसा उत्पन्न हो गया। और देखते ही देखते भैंसा वो सुअर में बदल गया। थोड़ी देर के लिए तो गोकर्ण भी डर गए कि क्या देख रहा हूं। सूत जी कहते हैं, सनकादि कहते हैं कि नारद जी फिर अपने कमंडल से जल लेकर के छींटा दिया। तब प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भाई मैं आपका ही भ्राता धुंधकारी हूं।
स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने ही कर्म से, व्यवहार से अपने शरीर का नाश कर दिया। अब प्रेतपन दुख का कारण है। भ्राता आप हमारा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम जाओ, बाकी मैं विचार करता हूं। वहीं से वो चला गया। सुबह होते ही नगर में पता लगा गोकर्ण जी आए हैं, गोकर्ण जी आए हैं। तो सब नगरवासी संत महापुरुष एकत्रित हुए और सबके सामने प्रस्ताव अपना रखा कि हमारे भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे हो। किसी के पास कोई उत्तर नहीं। सुबह जब सूर्य को अर्घ देने लगे तो भगवान सूर्य का ही स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रोहि मे मुक्ति हेतुकम्। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही जगत के साक्षी हैं, प्रत्यक्ष नारायण हैं। हमारे भाई का उद्धार कैसे हो हमें बताइए। इतना सुनते ही सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई, रुक गए। और आकाशवाणी द्वारा भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत ही इसकी मुक्ति का कारण है और तुम स्वयं बाँचो। आषाढ़ का महीना था, जिसको धीरे धीरे आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, लोग ये सब महीना भूलते जा रहे हैं, केवल जून जुलाई याद रखते हैं। आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी कथा प्रारंभ किए तो जिसको पता लगा, बिना बुलाए भगवत प्रेमी थे, भागते हुए आए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम पर कल्पसा। जो श्रोता होते हैं, वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, भगवत से स्नेह, भगवान से स्मरण करते हैं, वो बुलाने का इंतजार नहीं करते, पता लग भर जाए बस। और बांस की कोट लगी थी, उसी में आकर के बैठ गया धुंधकारी। और एक दिन की कथा में एक गांठ फटती गई इस तरह से, एवं सप्त दिनस्यैवो सप्ति ग्रंथ विभेदनम। 7वें दिन सारी गांठें फट गई और दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडिता। जैसे भगवान नारायण का स्वरूप या भगवान के पार्षद होते हैं, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। 1 मिनट के लिए तो गोकर्ण जी पहचान ही नहीं पाए। पूछा आप कौन है, तो बताया आपका ही भाई धुंधकारी हूं। चर्चा चल ही रही थी कि इतने में भगवान के पार्षद आ गए लेने। और जब जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा, देखो अत्रैव बहवा संत, यहाँ तो कितने संत महापुरुष हैं, सबको वैकुंठ जाना चाहिए, गोलोक जाना चाहिए, आप इसको अकेले ही ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सबने सुनी है पर सबका भेद है, अलग अलग। शास्त्रानुसार जो नियम है उस नियम के अनुसार केवल धुंधकारी ने सुना है, इसलिए इसका स्वरूप बदल गया। ठीक है, धुंधकारी भगवत धाम को चला गया। श्रोताओं के मन में चिंता हुई तो गोकर्ण जी ने कहा, आप चिंता मत करो, श्रावण के महीने में फिर से कथा सुनाएंगे, पर आप लोग सावधान हो जाना। तो श्रावणे मासि गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रिवतीं भूया श्रवणम तै कृतं पुनः। सप्तरात्रि के बाद में कथा सुनने के पश्चात साक्षात भगवान नारायण ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोकर्ण को भगवान ने अपने हृदय से लगाया कि गोकर्ण तू तो मेरा ही रूप हो गया, मेरे साथ चल। और जितने श्रोता उतने विमान। सनकाद कहते हैं कि नारद जी अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगदा। अयोध्यावासी जैसे राम जी के साथ
अवध छोड़ करके चले गए। उसी तरह से तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, जितने सुनने वाले श्रोता थे सब गोलोक धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद में कथा सुनने की विधि बताई सनकादि ने नारद जी से। श्रवणकर्ता को क्या नियम है, कैसे रहना चाहिए, कथा वक्ता में कौन सा गुण होना चाहिए, ये सारी चर्चा करी। और फिर कहा भगवान यदि भगवान का कीर्तन गाना चाहें तो कहा बिल्कुल गा सकते हैं। ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवर्षु तेजसाम अलौकिकम कीर्तन में तदीक्ष मत्तो वरम भाववृता सुनध्वम। फिर ऐसा अलौकिक कीर्तन हुआ गंगा घाट पर। सबने अपने अपने साज को तैयार किया और तैयार करने के पश्चात बड़े भाव से भगवान का कीर्तन किया। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे, बीणाधारी नारद जी बीणा बजाने लगे और अर्जुन राग लापने लगे। बड़े भाव से सब वहां कीर्तन प्रारंभ हुआ और ऐसा कीर्तन हुआ कि भगवान से भी नहीं रहा गया। भगवान नारायण भी गंगा घाट पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा तुम वर मांगो। भक्तों ने कहा भगवान जहां कीर्तन हो वहां आप दर्शन देते रहो और हम लोग कीर्तन गाते रहे। आइए हम लोग भी कीर्तन गाते हुए वाणी का विराम करते हैं और कल ठीक समय पे प्रारंभ करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद चले आवो, गोपाल चले आओ। गाइए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। दोनों हाथ ऊपर करके भाव से गाइए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद 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 चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हो। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हो। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हो। सुनते हैं राधावर भक्तों की सुनते हो। तुम भक्त के हो भगवन दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन दुनिया को दिखा जाओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ,
गोपाल चले आओ। जय हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। मुझो ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। मुझे ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। शर्त जमाने से इस दिल में लगा ली है। शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। शर्त जमाने से इस दिल में लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोल भागवत भगवान की जय हो। शुक्ला जी एक भजन सुनाएंगे, तब तक आरती की तैयारी कर रहे हैं, फिर आरती। आए आप लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं, तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, पैर भी सीधे हो जाएंगे। और पंडित जी महाराज आरती की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आए चंद लाइनों में भजन का आनंद लेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो झूमना चाहे वो झूम भी सकते हैं भगवान के भजन में। हो मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। हो मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने।
तेरा ये धन भी तेरा, घर भी तेरा ये धन भी तेरा, मैंने जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने, मैंने जीवन कर दिया नाम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। जय हो। लोक लाज मैंने मान भी छोड़ा, लोक लाज मैंने मान भी छोड़ा, तेरे चरणों में मन को जोड़ा, तेरे चरणों में मन को जोड़ा। अभी भगवान के चरणों में सभी लोगों ने मन जोड़ा नहीं है, बहुत आराम से खड़े हैं। जो लोग नहीं भगवान के दरबार में नृत्य कर सकते तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएंगे। तेरे चरणों में मन को जोड़ा, तेरे चरणों में मन को जोड़ा, हो मैं तो रटूं तुम्हारा नाम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो रटूं तुम्हारा नाम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तगण बड़े भाव से भगवान की पावन आरती करेंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, है सुख करनी है दुख
आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं मुदितहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सीतं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की।